अस्सलामुअलैकुम। आज से हम इस चैनल में स्टेट्स के भी क्वेश्चन सेंड करेंगे। तो मैथ के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम स्टेट्स के भी सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, उसमें क्या क्या पढ़ते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं आज। तो स्टैटिस्टिक्स हमारे पास क्या है? स्टैटिस्टिक्स हमारे पास देखिए दो तरह के होते हैं। एक होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और एक होता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स होता है। ठीक है, जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है, इसके अंदर देखिए हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, समराइजेशन एंड प्रेजेंटेशन। ऑफ डेटा। तो ये सारे चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपके पास आता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स होता है। तो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम क्या क्या किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं? हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और इसके अलावा हम पढ़ते हैं जो रिलेशनशिप होते हैं वेरिएबल के दरमियान, तो उनको रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। तो ये हम किस में पढ़ते हैं? इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं। और ये हमारे पास जो इनको पढ़ते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग, रिलेशन बिटवीन, तो ये हम किस में पढ़ते हैं? प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अंदर, प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अंदर। तो इन चीज़ों को किस में पढ़ते हैं? प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अंदर हम पढ़ रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल हम इसके ज़िक्र नहीं करेंगे, इसके बाद नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं, उसको देखते हैं, उसको जानेंगे कि वो क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से। उसके बाद हम किस में आ जाएंगे? इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आते हैं। ठीक है, देखिए जब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो डेटा सबसे पहले आता है। डेटा में मालूम होना चाहिए कि डेटा क्या होता है। देखिए डेटा को आप वेरिएबल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अब डेटा देखिए, आपके पास डेटा जो होता है, डेटा मतलब आपको पता है क्या होता है? कोई किसी भी चीज़ की जब इंफॉर्मेशन आप इकट्ठा करते हो उसे हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। तो आप इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि एक स्कूल के अंदर नर्सरी क्लास के कितने बच्चे हैं, 1 क्लास के कितने बच्चे हैं, 4 क्लास के कितने बच्चे। जब आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे, तो ये आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होगा उसे हम क्या कहेंगे? डेटा कहेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे आपके पास एग्जाम्पल हो सकते हैं। डेटा भी देखिए आपके पास दो तरह के होते हैं। एक आपके पास होता है क्वालिटेटिव डेटा, और दूसरा हमारे पास होता है क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिटेटिव डेटा की, उसके बाद हम क्वांटिटेटिव डेटा में आते हैं। ठीक है, जो क्वालिटेटिव डेटा होता है उसे हम कैटेगोरिकल डेटा भी कहते हैं। क्वालिटेटिव डेटा को कैटेगोरिकल डेटा भी कहते हैं। अब ये क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है? क्वालिटेटिव जो डेटा होता है वो नॉन न्यूमेरिकल डेटा होते हैं। क्या होते हैं? नॉन न्यूमेरिकल डेटा होते हैं। इसमें हमें ये न्यूमेरिकल में नहीं देते। न्यूमेरिकल इसमें भी आपके पास देखें कुछ एग्जाम्पल अगर हम आपको बता दें क्वालिटेटिव डेटा के, जिससे आपको
मालूम हो सकते हैं कि वो कौन से होते हैं। तो सबसे पहले देखें, आपके पास एग्जाम्पल में आपको बता दूं, एजुकेशन, ये न्यूमेरिकल नहीं होता है। उसके बाद आपके पास आता है कास्ट, ये भी आपके पास नॉन न्यूमेरिकल है। और उसके बाद आपके पास सेक्स, तो ये भी आपके पास होता है, नॉन न्यूमेरिकल है। और लिटरेसी, तो ये भी आपके पास नॉन न्यूमेरिकल है। रीजन, ये भी आपके पास नॉन न्यूमेरिकल है। तो इस तरह के आपके पास जितने भी एक्स्ट्रा तो देखिए, क्वालिटेटिव डेटा में तो ग्राफ हमारे पास दो तरह के बनते हैं। एक हमारे पास होता है पाई चार्ट, दूसरा बार चार्ट। ठीक है, इसी तरह हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव डेटा का। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव डेटा जो आपके पास होता है वो दो तरह के डेटा होते हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव तो हमने आपको बता दिया क्या होता है, जो क्वांटिटेटिव होते हैं वो दो तरह के डेटा आपके पास होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आप देखें, एक आपके पास होता है डिस्क्रीट डेटा, दूसरा आपके पास हमारे पास होता है कंटिन्यूस डेटा होते हैं। ठीक है, दो तरह के डेटा होते हैं हमारे पास, एक होता है डिस्क्रीट डेटा, दूसरा होता है कंटिन्यूस डेटा होता है। ठीक है, अब सबसे पहले डिस्क्रीट के बारे में बात करते हैं, ये कौन से डेटा होते हैं। उसके बाद हम कंटिन्यूस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो देखें डिस्क्रीट आपके पास होता है वो हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह भी कहते हैं काउंटेबल, जो आपके पास होते हैं जिनको आप काउंट कर सकते हो, आपके पास डिस्क्रीट आपके पास वेरिएबल होता है। काउंटेबल भी आप कह सकते हो, न्यूमेरिकल्स भी कह सकते हो। तो क्वालिटेटिव आपके पास न्यूमेरिकल्स में होते हैं। तो डिस्क्रीट हमारे पास होते हैं, हमने कहा क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। काउंटेबल नंबर होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखिए, हम देते हैं डिस्क्रीट का, तो यहाँ पे देते हैं, वहाँ पे जगह नहीं है। तो हमारे पास जो होता है डिस्क्रीट डेटा। ठीक है, इसके अगर हम एग्जाम्पल दें, इसकी एग्जाम्पल आपके पास इस तरह होंगे कि हमने कहा जिनको आप गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हो, वो आपके पास डिस्क्रीट डेटा होता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, आप इनको इजीली गिन सकते हो, तो ये क्या होगा, डिस्क्रीट डेटा। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, आपके घर में फैमिली में कितने बच्चे हैं, आप इनको भी गिन सकते हो। तो नंबर ऑफ मिस कॉल्स इन योर मोबाइल, तो आपके मोबाइल में कितने मिस कॉल आए, तो आप ये भी गिन सकते हैं। तो इस तरह के जो डेटा होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट डेटा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, कंटिन्यूस डेटा। ठीक है, कंटिन्यूस डेटा क्या होता है, ये अनकाउंटेबल होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नंबर होते हैं। ठीक है, इनको जो आप गिन नहीं सकते। ठीक है, तो इसके भी कुछ एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। कंटिन्यूस ठीक है डेटा, कंटिन्यूस डेटा का कुछ एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। 8 जिनको आप गिन नहीं सकते, वेट
जिसको आप गिन नहीं सकते, टेम्परेचर जिसको आप गिन नहीं सकते, ठीक है। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे इसी तरह के आपके पास आते हैं एग्जाम्पल, आप उन्हें कहते हैं कंटिन्यूस डेटा। कंटिन्यूस डेटा को आप देखें इस तरह भी कह सकते हो, जिन्हें आप सिर्फ मेजर कर सकते हो, ठीक है, गिन नहीं सकते हो, मेजर कर सकते हो, वो आपके पास क्या होगा, कंटिन्यूस डेटा। जिनको गिन नहीं सकते, सिर्फ मेजर कर सकते हैं, ओनली मेजर, मेजर आप सिर्फ मेजरमेंट कर सकते हो, तो उस तरह के जो आपके पास डेटा होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, कंटिन्यूस डेटा। जिस तरह आप देखें आर्ट, इसको आप क्या करते हैं, गिन नहीं सकते लेकिन मेजर कर सकते हैं। वेट, आप इसको भी गिन नहीं सकते लेकिन मेजर कर सकते हो। टेम्परेचर, इसको आप गिन नहीं सकते हो लेकिन क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। तो इस तरह के आपके पास डेटा होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस डेटा कहते हैं। क्वांटिटेटिव में जो हमारे पास ग्राफ बनते हैं वो बनते हैं हिस्टोग्राम, उसके बाद आपके पास पॉलीगॉन, लाइन चार्ट, ओजाइव, उसके अलावा आपके स्टीम एंड लीव डिस्प्ले। तो ये सारे ग्राफ जो आपके पास बनते हैं, हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन, लाइन चार्ट, ओजाइव, स्टीम एंड लीव डिस्प्ले, तो ये सारे आपके पास क्वांटिटेटिव जो डेटा आपके पास गिवन होते हैं उसके ज़रिए ये बनते हैं, ठीक है।